वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूँ मीनाक्षी त्रिपाठी। आज की क्लास में हम लोग मानव श्वसन तंत्र पर विस्तार में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स मैंने लिया है वो सबसे पहले है मानव श्वसन तंत्र की परिभाषा, यानी श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन है क्या। सेकंड टॉपिक है श्वसन तंत्र का चित्र। हमें एक डायग्राम के थ्रू समझना होगा कि हमारा श्वसन तंत्र किस प्रकार का है और यह किस प्रकार कार्य करता है। तीसरा टॉपिक है, इसमें गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। श्वसन है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। आप सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में कई प्रकार की गैसें हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, लेकिन हमारे शरीर की विशेषता ये है कि वह ऑक्सीजन को ही ग्रहण करता है और बाकी गैसेस को बाहर निकाल देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो सांस लेने को और बाहर छोड़ने की पूरी प्रक्रिया को हमारे शरीर में एक जटिल प्रणाली है जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं, इसके द्वारा परिपूर्ण किया जाता है। श्वसन की परिभाषा क्या हो सकती है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण या जारण करती है तथा CO2 गैस निकलती है। ऐसी सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को श्वसन कहते हैं। साधारण भाषा में जो भी हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वसन के द्वारा, वो हमारे शरीर में पहुंचकर जो भी भोजन हमने लिया है उसका ऑक्सीडेशन करती है या उसे जलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। इन सभी क्रियाओं को हम श्वसन के अंतर्गत लाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ 3 प्रकार के श्वसन बताए गए हैं। सबसे पहला है बाह्य श्वसन, जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये श्वसन किनके बीच में होगा? रुधिर या शरीर यानी ब्लड या बॉडी और एयर के बीच में। किसका आदान प्रदान हो रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी हमारे शरीर और हवा के बीच में। इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि ये बाहर हो रहा है इसलिए ये बाह्य श्वसन है। सेकेंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन, या जिसे हम अंतःश्वसन कहते हैं। रुधिर या ऊतकों या कोशिका के बीच, मतलब ब्लड और सेल्स और टिश्यूज़ के बीच जब भी ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल या अंतःश्वसन। थर्ड इज़ कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये विद इन द सेल होता है, जिसमें क्या होता है कि कोशिकाओं में ईंधन पदार्थों का ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा का उत्पादन, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। यहाँ पर जो भी ऑक्सीडेशन होता है उसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा और ग्लूकोज बनता है। आगे चलते हैं श्वसन तंत्र के चित्र की ओर। यहाँ एक मानव संरचना आपको दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे ऊपर रेड कलर से नेजल कैविटी, यानी जो नाक के द्वारा गई हुई जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो दिखाया गया है। ये नेसल कैविटी और नीचे जो है वो माउथ कैविटी है। ये दोनों एक कॉमन ट्रैक से नीचे आती हैं, जिसे हम फेरिंग्स भी कहते हैं। हम धीरे धीरे सभी ऑर्गन पर चर्चा करते जाएंगे। फेरिंग्स के बाद जो दूसरा अंग आता है वो है लैरिंग्स। ये डक्ट, एक कॉमन डक्ट आती है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, और ये ट्रैकिया जब दोनों लंग्स में, दोनों फेफड़ों में आती है तो ये डिवाइड हो जाती है, और जैसे वृक्ष की शाखाएं बनती जाती हैं वैसे ही ये ट्रैकिया धीरे धीरे दोनों जो लंग्स हैं उनमें डिवाइड होती जाती है। यहाँ ब्रांचिंग आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। जब ये विभाजित होती है तो इसे हम ब्रोंकी या ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और एंड पॉइंट पे जाकर ये छोटे छोटे एक वायु के जो थैले बन जाते हैं, एयर सैक्स एल्वियोली, उनमें बदल जाती है, जहाँ पर कि ब्लड कैपिलरीज आती हैं और गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ सबसे नीचे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डाइजेशन सिस्टम जो है हमारा, उससे आधा आधा डिवाइड कर देता है। एक एक करते हुए
सभी अंगों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हर 24 घंटे में लगभग हम 22,000 श्वास लेते हैं और एक एवरेज जो आदमी होता है वो लगभग 11,000 लीटर एयर प्रतिदिन ग्रहण करता है। तो जब भी नाक के द्वारा वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वो नेसल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स तक पहुंचती है। अब ये फेरिंग्स है क्या? इसे हम थ्रोट भी कहते हैं। ये एक मस्कुलर है ऑर्गन है और एक फनेल शेप्ड कीप के आकार का स्ट्रक्चर होता है। ये 4 से 5 इंच लंबा होता है। इस फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं जिसे कहते हैं, आइए चित्र के द्वारा इसे समझाती हूँ, यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये एक फेरिंग्स का चित्र दिखाई दे रहा है। नेज़ल कैविटी ब्लू में दिखाई गई है और इसके नीचे जो पिंक कलर में दिखाया गया है वो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर है। 3 पार्ट में फेरिंग्स होता है। सबसे ऊपर जो होता है उसे हम नेसोफेरिंग्स कहते हैं। ये नेसोफेरिंग्स नाक के से जुड़ा होता है और अलाउ करता है एयर को पास करने के लिए। जो सेकंड पार्ट होता है फेरिंग्स का उसे हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। ये आपको ग्रीन कलर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे मुख से जुड़ा होता है और ये अलाउ करता है कि जो भी एयर, फ्लूइड या फूड, मतलब जो ठोस, द्रव या हवा जो भी मुख में जाती है वो इसे पास करने में सहायता प्रदान करता है। जो थर्ड पार्ट होता है फेरिंग्स का दैट इज़ कॉल्ड लैरिंगोफेरिंग्स। ये एयर को, ये हमारे वॉइस बॉक्स के पास होता है। कहाँ होता है? वॉइस बॉक्स के पास होता है। ये जो सारे फेरिंग्स हैं, फेरिंग्स के तीनों पार्ट, ये हमें जो सबसे ऊपर का पार्ट है जो माउथ से कनेक्टेड है वो कहाँ फिर जुड़ता है? जाकर एसोफेगस से, और ये एसोफेगस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक से कनेक्टेड हो जाती है। जो नोज से जो पार्ट जुड़ रहा है फेरिंग्स का वो लैरिंग से होते हुए ट्रैकिया में पहुंच जाता है और ये ट्रैकिया डाउनवर्ड फिर लंग्स में बाइफरकेट कर जाती है। तो ये तो हुआ फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो उसका मैंने बताया कि जो पार्ट नोज से कनेक्टेड होता है लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में पहुंच जाता है। आइए लंग्स पे भी एक निगाह डालते हैं। लंग्स क्या हैं? ये आपको 2 लंग्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक लेफ़्ट लंग है और दूसरा राइट लंग है। जो लेफ़्ट होता है लंग वो 2 लोब्ड होता है, मतलब उसमें 2 लोब होते हैं, वो थोड़ा सा छोटा होता है। और जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं और ये लेफ़्ट लंग से बड़े आकार का होता है। जाहिर सी बात है लेफ़्ट लंग छोटा इसलिए होता है कि ये जगह देता है कि हमारा हार्ट जो है वो अच्छी तरह से वहाँ सेट हो जाए। जो 3 पार्ट हैं राइट लंग के, वो फर्स्ट वन इज़ सुपीरियर लोब, सेकंड वन इज़ मिडिल लोब एंड थर्ड इज़ इन्फीरियर लोब। ये ऑब्लिक फिशर जो हैं वो इन्हें डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल अपर में और ऑब्लिक नीचे। लेफ्ट लंग के जो 2 पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज़ सुपीरियर लोब एंड सेकंड वन इज़ इन्फीरियर लोब। तो ये आपको फेफड़े का स्ट्रक्चर स्पष्ट हुआ होगा। आइए इसकी आंतरिक संरचना के बारे में देखें। यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो ट्रैकिया आ रही है ये छल्ले इसमें बने होते हैं और ये जैसे ही लंग के अंदर प्रवेश करती है 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इन्हें हम ब्रोंकिस कहते हैं और ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंकियो ये शाखाओं, वृक्ष की शाखाओं की तरह की संरचना दिखाई दे रही होगी आपको, और जो एंड पॉइंट है यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको गुच्छे बने हुए दिखाई देते हैं। इन्हें हम एयर सैक्स कहते हैं या एल्वियोली कहते हैं। इन्हीं एल्वियोली पर जब हवा पहुँचती है ऑक्सीजन ली हुई, यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। आइए देखते हैं कैसे आदान प्रदान होता है। सी, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। आपको हिंदी में धमनी और शिरा के बारे में
बताया गया है। क्या होता है, ये एयर यहाँ पर आ रही है एयर सैक के अंदर, और जो कैपिलरीज़ हैं वो इनको चारों ओर से घेरी रहती हैं। तो जब यहाँ ऑक्सीजन आती है तो ये ब्लड कैपिलरीज़ जो हैं ये ऑक्सीजन दे देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हुए लाल रंग की चमकती हुई वापस शरीर में चली जाती हैं। यहाँ एक और डायग्राम के द्वारा मैंने बताया है कि देखिए यहाँ ये कैपिलरी है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और ये एयर सैक में चला जा रहा है और ऑक्सीजन इन करते हुए और बॉडी में चली जाती है। यहाँ पे एल्वियोलर वॉल है जिसके थ्रू ये ट्रांसफ़र पॉसिबल हो पाता है। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एयर सैक के ऊपर धमनी और शिरा, आर्टरी और वेन दोनों ही जाल बिछाए हुए हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि श्वसन तंत्र होता क्या है, उसका कार्य क्या है और हमारी जो एल्वियोली है वो किस प्रकार श्वसन तंत्र में सहयोग देती है और गैसों का आदान प्रदान को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप सभी एक श्वसन तंत्र का डायग्राम बना के उनके अंगों के नाम लिखेंगे और उनके बारे में विस्तार से उनकी कार्यप्रणाली के बारे में लिखकर मुझे दिखाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।